गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं उसको। लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो आगे अब रिलेशन से हम स्टार्ट करके आएंगे। सो अगेन, टू अंडरस्टैंड रिलेशन, लेट अस कंसिडर टू सेट्स। Consider two sets P and Q. Now P set having three elements A, B and C, and Q, ठीक है, capital Q is a set having elements like this: Ali, Bhanu, Binoy, Chandra and Divya, right? ये एलिमेंट्स हैं सारे। अभी P and Q जो है has 15 ordered pairs। ठीक है, कैसे आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स? आप P और Q, P क्रॉस Q देखेंगे ना, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। देयर आर टोटल 15 ordered pairs which can be listed as इस तरह से इसको लिस्ट कर सकते हैं हम, P क्रॉस Q। ठीक है, आइए इसको लिस्ट करते हैं। पहले A के साथ ये बनेगा, A के साथ, ठीक है, A के साथ बिनॉय। इस तरह से जब ये पेयर बनते जाएंगे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, लास्ट वाला जो है दैट इज कॉमा दिव्या। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो अब हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। वी कैन हैव अ सबसेट नाउ। एक सबसेट लेते हैं ऑफ P क्रॉस Q बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन। रिलेशन बेसिकली क्या डिफाइन करता है? हाउ दीज टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड। एलिमेंट्स ऑफ P एंड एलिमेंट्स ऑफ Q कैसे रिलेट करेंगे हम इनको? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन, रिलेशन R between first element and second element Y of each ordered pair। ठीक है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं देखिए। तो इस तरह से हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर R is a relation defined on elements X, Y, where X is first letter of name Y। ठीक है, X जो बेसिकली लेटर्स हैं 3 और Y जो है दैट डिफाइंस द नेम फ्रॉम सेट Q। ऐसे ही था ना, where X, Y belongs to X belongs to P, Y belongs to Q। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो रिलेशन बेसिकली क्या है, कैसे दो एलिमेंट्स जो हैं दो सेट्स के रिलेटेड हैं। तो रिलेशन हम बना भी सकते हैं खुद से, और वहाँ एग्जाम के अंदर आपको कोई रिलेशन दिया भी हो सकता है किसी तरीके से, उसको कैसे करना है। नाउ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैन बी, इस रिलेशन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे देख सकते हैं।
तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए, ए बी एंड सी, ठीक है। इसको आप इस तरह से रख सकते हैं ओवल शेप में, और इसी तरीके से यहाँ पर हम नेम्स को रखेंगे। बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या, ठीक है जी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको रिलेट कर लेते हैं, कैसे एरोज से हम इसको करते हैं रिलेट। ए जो है वो अली से भी आ जाता है, ठीक है। बी जो है वो भानु को भी डिनोट करता है, और बी जो है वो बिनॉय को भी डिनोट करता है। सी डिनोट करता है चंद्रा को, और डी अभी खाली है, ठीक है। इसको हम हेडिंग यहाँ पे देते हैं पी, इसको देते हैं हम क्यू। क्लियर। पी जो है इसमें जितने एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज डोमेन। क्यू में जितने एलिमेंट्स हैं सारे उनको कोडोमेन बोलते हैं, और जो रिलेटेड होते हैं जैसे अली, भानु, बिनॉय और चंद्रा रिलेटेड हैं, दे आर कॉल्ड एज रेंज, उनको रेंज बोला जाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन एक बना लेते हैं, डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं रिलेशन की। सो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है। रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। रिलेशन कहाँ से कहाँ पे है? ए से बी पे। तो इट इज रिटन लाइक दिस, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of Cartesian product A क्रॉस B, ठीक है जी। नाउ सबसेट जो है वो बेसिकली एक सबसेट सारे कुछ ना कुछ रिलेशन बनाते हैं। तो सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग a relationship between first element and the second element, between first element and second element of ordered pair in A cross B. Very important, the second element is called, मतलब Q के जो एलिमेंट्स हैं, this is called image of first element. ठीक है बेटा, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ क्या एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा आपको? सर यहाँ से आपने लिखा है ना आर बिटवीन फर्स्ट एंड फर्स्ट आर। बेसिकली इसमें क्या होता है, रिलेशन कैसे डिफाइंड है ये अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। रिलेशन क्या है कि आप लोग जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हो जब, तो इनमें हम कोई रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं अगर दो एलिमेंट्स के बीच में, तो वो एक सबसेट बन जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे पी क्रॉस क्यू में बहुत सारे रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। तो रिलेशन जो है आपको एक डिफाइन, मतलब इस तरह से उसको लिखना पड़ेगा कि क्या है, एक्स क्या है। जैसे फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, वाई जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर एक्स के अंदर आ जाएगा, मतलब ए बी सी जो है जैसे ये फर्स्ट लेटर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आगे भी जैसे और एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी लेकर आएंगे इसके अंदर कि क्या किस तरह से इसको लिखना होता है। तो अभी इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब जब हम कोई एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनाते हैं तो वो कोई रिलेशन फॉर्म करता है, तो उसमें हम एरोस के थ्रू जैसे रिप्रेजेंट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हैं कि पी का एलिमेंट क्यू के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है। रिलेशन डिफाइन करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या? एक तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, और जो सेकंड एलिमेंट जो है दैट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इस तरह से होगा। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें और क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके अंदर जो सेट है ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट है, जैसे यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट क्या है, ए बी सी, तो ये ना ए बी एंड सी। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए हो तो आप उनमें से फर्स्ट एलिमेंट का सारा निकाल लीजिए। इन अ रिलेशन आर, मतलब रिलेशन अगर दिया हो आपको एक सेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डोमेन। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन की डोमेन अगर आपको पता करनी है तो फर्स्ट एलिमेंट के सेट से पता चल जाती है, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट क्या डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है ना, इन रिलेशन आर, दैट डिफाइंस रेंज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट बी इज कॉल्ड रेंज, ठीक है, इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर। अब व्हाट इज कोडोमेन देन, ठीक है, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ये ध्यान रखना। आपने इधर भी ध्यान दिया होगा, इसके अंदर सेट बी में दिव्या भी है विच इज नॉट कनेक्टेड, तो वो बेसिकली रिलेशन के अंदर नहीं आएगी, ठीक है ना। जो आर के आप सेट लिखोगे उसके अंदर ये आएगा स्मॉल ए कॉमा अली, स्मॉल बी कॉमा भानु, स्मॉल बी कॉमा बिनॉय, स्मॉल सी कॉमा चंद्रा, बस। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है जी, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। Always remember that range is a subset of codomain. Remember this thing. Range is a subset of codomain. ठीक है जी, कोडोमेन जो है उसका रेंज जो है सबसेट रहेगी। क्लियर? आइए अब देखते हैं जरा इसके अंदर कैसे इसको हम लिख सकते हैं। और इसमें एक दो चीजों का ध्यान भी रखना है कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली, दो फॉर्म्स हैं, रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। बाय रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, है ना, जैसे सेट्स में कर रहे थे हम। इसको हम एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी पीछे हमने किया, ये एरो डायग्राम बनाया था ना यहाँ पे, इससे भी कर सकते हैं। एंड एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तो आपको भी पता चलता जाएगा कि किस तरह से लिखना होता है। लेट ए बी ए सेट written as 4 5 6. Now define a relation R from A to A. From A to A का मतलब है दोनों सेट जो है वो A से ही, दोनों एलिमेंट्स A से ही लेने हैं हमें, डोमेन और रेंज दोनों A से ही बनेंगे। बाय, ये हमारे को
अब रिलेशन दिया गया कैसे, x, y आर टू एलिमेंट्स सच दैट, ये फॉर्म करना है आपको y इक्वल टू x प्लस 1। ऑफ कोर्स x और y दोनों a से ही हमें पिक करने हैं। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। Write down domain, codomain. And range of R, ठीक है ना, रिलेशन की रेंज हमें पता करनी है। तो आइए आप देख लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाएंगे और y। रिमेंबर एक इंपॉर्टेंट बात इसमें, x बिलोंग्स टू a एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू a। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो है y की जो a में नहीं है वो हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो आप देखेंगे रेंज कैसे डिफाइन हो सकती है, x को 1 लेते हैं तो y कितना आ जाता है 2, ठीक है जी। नेक्स्ट x को लेते हैं 2 तो y क्या आ जाता है 3, 3 4, 4 5 और 5 6। क्लियर, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ये सब आ गया। 6 नहीं ले सकता मैं x को, क्योंकि फिर y 7 आ जाएगा जो है ही नहीं उसमें, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम इसका हम बना देते हैं, एरो डायग्राम। यहाँ देख लेते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अंदर कैसी 1 2 3 4 5 6, इसको हम ठीक है, दिस इज P एंड Q था तो ये A है, ये भी A ही है, A टू A रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आइए अब देखते हैं, जब x1 था तो y क्या था 2, x2 था तो y क्या था 3, जब x3 था तो y क्या था 4, x4 था तो y 5 था, ठीक है। x5 तो y क्या था 6। क्लियर, ये आ गया। तो इसमें हमारे पास ये देख लीजिए, क्लियर है। डोमेन हमारे पास है वैल्यू 1 2 3 4 5 और इसी तरह से रेंज जो है दैट इज 2 3 4 5 6। whereas कोडोमेन इज द कंप्लीट सेट, 1 से लेके स्टार्ट करेंगे हम इसको। डोमेन और रेंज हमेशा आप रिलेशन वाले सेट से निकाल सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन, सेकंड एलिमेंट इज रेंज, ठीक है। तो ये देख लीजिए डोमेन कैसे निकालेंगे। डोमेन दिस इज 1 2 3 4 5, दिस रिप्रेजेंट्स डोमेन। रेंज second element है, this is 2 3 4 5 6, this is called range। then codomain whole set b मतलब राइट साइड वाला, यहाँ पे वो a ही है सेम। कोडोमेन में 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। चेक कर लीजिए इसको आप और बता दीजिए मुझे क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जिनको क्लियर नहीं हो रहा था वो बताइए क्लियर है या नहीं है। सर ये डोमेन रेंज और कोडोमेन नहीं समझ आया कैसे मिला बेटा डोमेन का मतलब है पॉसिबल वैल्यूज जो हैं x की रिलेशन में, वो हम कैसे सेट्स के थ्रू निकालते हैं हमेशा। डोमेन निकलेगी हमेशा सेट के थ्रू जो भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और रेंज जो है वो निकलती है सेकंड एलिमेंट्स के थ्रू। कोडोमेन जो होता है वो जो भी बी सेट जो है जो राइट साइड में आता है उसके सारे एलिमेंट्स को पिक करना होता है हमें। बताइए, जैसे कि यहाँ पे आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है, ओरिजिनल सेट में से एक सेट है उसमें एक रिलेशन डिफाइन करना है x, y। या तो दो सेट होते, स्मॉल x को मैं a में a से लेता, स्मॉल y को b से लेता, बट यहाँ एक ही सेट से दोनों पिक करने हैं
और ये रिलेशन के थ्रू पिक करने हैं जो रिलेशन दिया हुआ y इक्वल टू x प्लस 1। मतलब मैं x को 1 लूंगा तो y 2 आ जाएगा, x को 1 तो y 2, x को 2 लूंगा तो y 3 आ जाएगा, x को 3 y 4, x 4 y 5, x 5 y 6। ये सब होने चाहिए इसमें a में, तो यहाँ तक है। इसके बाद में x की वैल्यू 6 लूंगा तो y 7 आता है, विच इज नॉट इन द a सेट, तो मैं उसको नहीं लूंगा इसलिए। फिर उसके बाद बस सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट सारे डोमेन है, सेकंड एलिमेंट रेंज है, और जो सेट पूरा आप कंप्लीट लिखते हो A टू A बनाना है। जैसे ये, क्योंकि लेफ्ट साइड में A लिखते हैं, राइट साइड में B लिखते हैं, यहाँ A टू A बनाना है तो पूरे एलिमेंट्स लिखते हैं हम। तो सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं दे फॉर्म कोडोमेन राइट साइड के। तो बस ये करना है, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, बताइए बेटा। यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उसमें अब हमने फिगर हमें गिवन है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। Now given figure shows a relation between sets P and Q. Write this relation in set builder form। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। What is domain and range? तो ये गिवन है, आपको देख लीजिए। नाइन 425 और उधर गिवन है हमें 5 3 2 1 -2 -3 -5। ठीक है जी, ये रिप्रेजेंट करता है P, ये रिप्रेजेंट करता है Q। ये इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये एरो भी डाल दीजिए आप इस तरीके से। ठीक है, तो आइए अब इसमें एक बार मैं इसको आपको बता भी देता हूँ बोल के कि कौन किसको एरो को कैसे एरो ये जा रहे हैं। जैसे कि 9 जो है वो 3 पे एरो कर रहा है और -3 पे कर रहा है, 4 2 पे कर रहा है और -2 पे कर रहा है, 25 5 पे कर रहा है एंड -5 पे एरो कर रहा है, इस तरह से। ठीक है जी, तो इसके अंदर रिलेशन क्या हम डिफाइन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड जो है वो x है, राइट साइड जो है वो y है। P में x है, Q में y है, तो x इज स्क्वायर ऑफ y। Relation between P and Q, between sets P and Q is R, where R is, ठीक है, कैसे लिखते हैं, x is square of y। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, और रोस्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो, स्क्वायर ऑफ y है, x इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में R कैसे हम लिखेंगे उसको देख लीजिए, x कॉमा y, ठीक है जी, सच दैट x इज, वर्ड्स में लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ y, और x बिलोंग्स टू P होगा, y बिलोंग्स टू Q होगा। ये तरीका है। ठीक है ना,
एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, इस तरह से। अब आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो आपको वैल्यू लिखनी है सीधी, एक्स की वैल्यू और वाई की, जो इस तरफ है। तो इस तरफ है वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 9, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3। एक्स की 9, वाई की -3, 2 है ना। एक्स की 4, वाई की 2, एक्स की 4, वाई की -2, एक्स की 25, वाई की 5, एक्स की 25, वाई की -5। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास, ये इस तरह से आ गया। अब चेक कर लीजिए इसकी डोमेन एंड रेंज क्या है। डोमेन वो है 9, 4, 25। डोमेन को आप इस सेट पी में से भी उठा सकते हैं, और रेंज को भी उठा सकते हैं जो कनेक्टेड है सिर्फ, या जो इसमें आएंगी, जैसे 3 आएगा, -3 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, 5 आएगा, -5 आएगा, ये सब आ गए इसके अंदर। ठीक है जी, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देन वी टॉक अबाउट कोडोमेन। कोडोमेन तो पूरा सेट है क्यू का, विच इज 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर हो गई, रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन, ये सब आ गया इसके अंदर। लिखने का भी आपको क्लियर हो गया कि कैसे लिखना है इसको, रिलेशन खुद से सोचना पड़ जाता है कई बार, तो ये आप इस तरीके से सोच सकते हो। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। Now total number of relations that can be defined. कितने रिलेशन पॉसिबल है, मतलब एक सेट है जैसे P क्रॉस Q का, उसमें कितने रिलेशन पॉसिबल हैं फ्रॉम सेट A to a set B is the number of possible subsets of A cross B. ठीक है, now if NA is equal to P, मतलब number of elements in A P है, number of elements in B is equal to Q, then number of elements in A cross B is equal to PQ, P into Q, then total number of relations is equal to 2 की पावर PQ। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। बाई चांस आपको ऐसा आ जाए सेट ए है, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट बी है, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ये देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेट ए जो है दैट इज 1,2, तब ए के पास 2 एलिमेंट्स हैं, एंड बी is a set having again 2 elements 3,4. Now find the number of relations from A to B. क्या तरीका है इसमें, सो वी हैव, सीधा कुछ वैसे तो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्रॉस भी बना सकते हैं वैसे, बट नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में और बी में, therefore number of relations equal to 2 की पावर 2 into 2, 2 की पावर 4, 16. This is same as number of subsets of P cross Q, which is again 16.
ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेट ए बी डिफाइन एज, इसको लिखते हैं हम टिल 14, ए को। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब ए और बी दोनों ए ही है, ठीक है जी, बाय आर। इस तरह से इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। x कॉमा वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, दोनों ए से बिलोंग करते हैं। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हाँ जी, ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कर लीजिए बेटा नोट और बता दीजिए। अगर नोट कर लिया तो आगे बढ़े हम, बताइए। यस सर नोट कर लिया, बट एक बार प्लीज थर्ड वाले का एक बार समझा दो फिर से। अगर बाई चांस ये देखो ना, ये मैंने ऊपर सारा यही तो लिखा था यहाँ, ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको p एंड q, सो मल्टीप्लाई देम, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 की पावर pq। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एक सेट में, उसके टोटल सबसेट्स कैसे आप पता करते हो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हो ना, तो हाँ जितने जी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही उसके रिलेशन पॉसिबल हैं। 2 की पावर मतलब जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट पॉसिबल हैं उतने उसके रिलेशन पॉसिबल हैं। जितने सबसेट्स पॉसिबल हैं उतने रिलेशन। तो ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट्स होते हैं p इंटू क्यू, उसके रिलेशन क्या होंगे 2 की पावर p, क्योंकि इतने ही सबसेट्स होते हैं p क्रॉस क्यू में। ठीक है, ओके हाँ, आइए देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन में 1 to 14। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। ए आपको दिया हुआ है इस तरीके से 1 से लेके 14 तक, ठीक है। अब मुझे एक रिलेशन फाइंड करना है, x कॉमा वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब 3x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अगर मैं x1 लूंगा तो y3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिलेशन जो आप डिफाइन करोगे वैसे, x अगर आपने 1 लिया तो y क्या हो गया 3, x आपने 2 लिया तो y क्या हो गया 3x है ना 6, 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा 3, तो ये हो गया 9, या 4 लेंगे तो ये कितना हो जाता है 12। बस इसके आगे हम ले नहीं सकते, 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 है नहीं, तो क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है ना। रिलेशन आ गया, दोनों ए में है। डोमेन कोडोमेन और वो सब हमें लिखना है, तो डोमेन तो बताइए आपको, फर्स्ट एलिमेंट का सेट इज डोमेन, दिस इज 1 2 3 एंड 4। व्हाट इज रेंज, रेंज इज सेकंड एलिमेंट व्हिच इज 3 6 9 12, ठीक है। अब बात रही कोडोमेन की, कोडोमेन पूरा सेट आएगा ए का, ठीक है। सारे जितने भी पॉसिबल हैं बी में, बी ए ही है एक्चुअली, तो ये आ गया, ठीक है। इसका रिलेशन साथ में हम बनाते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से हम लिख लेते हैं 1, ठीक है, 2 3 4, ये ऐसे टोटल जाएगा 11 12 13 14, 13 14 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं, दिस इज 1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14, ठीक है।
दिस इज ए, अगेन दिस इज ए। तो रिलेशन में आपको पता ही है, 1 को जोड़ना है 3 के साथ, उसके बाद 2 को जोड़ना है 6 के साथ, और 9 को जोड़ना है 3 के साथ, 12 को जोड़ना है 4 के साथ। ठीक है बेटा, तो राइट साइड जितना हमारे पास बचा है सारा, ए में जो लिखा है वो सब कोडोमेन है, जो एरोस के साथ अटैच है वो सब रेंज है। लेफ्ट साइड में जो अटैच है हमारे पास एरो के साथ वो सब डोमेन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ठीक है जी, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर ही है सबको? कोडोमेन कोडोमेन सारा आ जाता है ना, बी में जितना भी है, बी राइट वाले को बोलते हैं, अब यहाँ ए टू ए ही है, तो बी में जितना आता है वो सब कोडोमेन बोलते हैं उसको। ओके सर। इसे देखते हैं, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट n of natural numbers by r is equal to, ठीक है, this is x comma y, y is equal to x, ठीक है, प्लस 5, x प्लस 5 है। एक सेकेंड, इसको यहाँ लिखते हैं x प्लस 5 एंड x is a natural number less than 4 and x comma y belongs to n। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। Now depict this relationship using roster form। Write down domain and range। आइए देखते हैं इसको। r कैसे लिखना है, लेस देन 4, तो x की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, लेस देन 4 है, 1 लेस देन x लेस देन 4, 1 इक्वल है 4 से कम है। r को आप जैसे लिखेंगे, x की वैल्यू 1, 1 प्लस 5 6, x की वैल्यू 2 प्लस 5 7, x की वैल्यू 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9। ठीक है जी, ये आ गया, तो ये सीधा रोस्टर फॉर्म में आ गया। उसके बाद डोमेन देख लीजिए क्या बनती है, डोमेन तो क्लियर ही है सबको, 1 2 3 4। व्हाट इज रेंज? रेंज सेकंड एलिमेंट का सेट 6 7 8 9। ठीक है जी, ये आ गया डोमेन, रेंज और रोस्टर फॉर्म में रिलेशनशिप। ठीक है ना, कोडोमेन अब इसके अंदर क्या है, वो पूरा नेचुरल नंबर का सेट है। कोडोमेन अगर कोई पूछ ले तो, कोडोमेन वो हमने बनाया नहीं है, कोडोमेन पूरा सेट है नेचुरल नंबर्स का, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही चलता जाएगा, इनफाइनाइट सेट है ना ये तो। बताइए, क्लियर हो रहा है बेटा ये? इसमें लेते हैं a is given as 1 2 3 5, a be a set having elements 1 2 3 5 and b be a set having elements 4 6 9। define a relation R from a to b as R जो है this is x comma y, difference between
x and y is odd, where x belongs to A and y belongs to B. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. राइट R in roster form. ठीक है जी, आइए. तो डिफरेंस लेना है x और y का, हमें वो ऑड होना चाहिए. x लेना है a में से, y लेना है b में से. 1 और 4 लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस हायर माइनस लोअर करके लेंगे हमेशा. तो दैट इज 4 माइनस 1 विच इज 3. स्टार्ट करते हैं r में 1 से. x को 1 लेंगे और इसको 4 लेंगे, तो ये हमारे पास 1,4 बन जाएगा, है ना. 4 माइनस 1 हो गया 3, दैट इज राइट. 1,6 भी ओके है क्योंकि डिफरेंस बनता है 5. 1,9 ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिफरेंस बनता है 8. वैसे 2,4 पॉसिबल नहीं है, डिफरेंस 2 है. 2,6 डिफरेंस इज 4. 2,9 इज ओके, डिफरेंस बनता है 7. ऑड है, ऑड बनना चाहिए. 3,4 डिफरेंस इज 1. ठीक है. 3,6 डिफरेंस इज 3, ओके है. 3,9 डिफरेंस इज 6, इवन है, पॉसिबल नहीं है. 5,4 डिफरेंस इज 1, ओके है. 5,6 ओके है, डिफरेंस क्योंकि 1 है. 5,9 डिफरेंस इज 4, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यही लिख देते हैं 5,6 को. ठीक है जी, चेक कर लीजिए अब इसको. तो ये हमारे पास बन जाता है पोस्टर फॉर्म में. लेट्स राइट डोमेन एंड रेंज आल्सो. डोमेन क्या है, जो 1, 2, 3 और 5. रेंज 4, 6, 9. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. कोडोमेन भी यही है. कोडोमेन जो है वो तो सारा का सारा बी ही होता है, कोडोमेन. हालांकि इसमें बोला नहीं है, मैं सही आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ इसमें. 4, 6, 9. ठीक है, तो आप अब इसमें एक रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, है ना. एरो रिप्रेजेंटेशन, दैट इज 1, 2, 3 एंड 5. इसमें है 4, 6, 9. 4, 6 एंड 9. तो बोला नहीं है, फिर भी हम बना रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं. आइए, 1 किसके साथ अटैच है, 4 के साथ. सामने एरो आएगा, और 1 6 के साथ भी अटैच है, ऐसे एरो जाएगा. 2 किसके साथ अटैच है, 9 के साथ. 3 4 के साथ अटैच है. 3 6 के साथ भी अटैच है. 5 अटैच है 4 के साथ. 5 अटैच है 6 के साथ. ठीक है जी, ये इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं एरोस. ठीक है बेटा, बस इसी रेंज वाले से हमने सारे एरोज ये बनाए हैं. कोडोमेन होता है जो भी राइट वाला जो आप सर्कल बनाते हो, उसके अंदर जितने एलिमेंट आप लिखते हो बी में, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन. ऑल एलिमेंट्स इन बी. इसमें कोडोमेन क्या, ऑल एलिमेंट्स इन दिस राइट सेट 1 से लेके 14 तक सारे कोडोमेन उसको बोलते हैं. कोडोमेन राइट में जितने जो भी आप यहाँ पे बनाते हैं, अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है एक्चुअली, है ना, तो जितने पॉसिबल है नेचुरल नंबर वो सारे आ गए. जब आप ये ए और बी सेट बनाओगे तो उसमें 5th क्वेश्चन के अंदर दोनों में नेचुरल नंबर बनेंगे ना सारे, तो दोनों इनफाइनाइट सेट हैं. सारा इनफाइनाइट सेट कोडोमेन में आ जाएगा. पीछे भी देखो, हर जगह कोडोमेन का मतलब यही है. कोडोमेन का मतलब है राइट के सारे, क्यू में जितने हैं ये देख लो, राइट वाले में जितने आएंगे वो सारे कोडोमेन है. बट जितने एरोस के साथ अटैच होंगे वो सारे डोमेन रेंज में आते हैं. लेफ्ट वाले सारे जितने एरो के साथ अटैच होते हैं वो डोमेन में आते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं हम. क्लियर हो गया ये, बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं.
आगे बढ़े इसमें, नेक्स्ट में बताइए, है तो बहुत ही सिंपल। आइए जैसे इसमें देखते हैं, now given figure shows a relationship between sets P and Q. Write this relation. फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। इधर आएगा 3 4 एंड 5। रिलेशनशिप मतलब 5 का 3 के साथ, इसका इसका, तो ये बेसिकली है P, ये है Q, ठीक है जी। तो कैसे इसको हम रिलेशन को लिख सकते हैं, तो P एंड Q जो है रिलेशन, P और Q में जो रिलेशन R है वो आप कैसे लिख सकते हो, ये है x, y such that x is equal to y plus 2, है ना। राइट साइड में 2 ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड बन जाती है। एंड x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q, ये है रिलेशन, ठीक है। डोमेन को डोमेन तो क्लियर ही है, रिलेशन लिख दिया, इसको डोमेन रेंज इसकी सब पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम, ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, दिस इज 5, 3, 6, 4, 7, 5, दिस इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी। डोमेन को डोमेन, व्हाट इज डोमेन, डोमेन है लेफ्ट साइड वाले 5, 6, 7, इसमें तो यहाँ बना दिया हुआ एरो डायग्राम, तो हमारे लिए इजी है वो बनाना। रेंज कितने एरो के साथ कनेक्टेड है, राइट में 3, 4, 5, और बाई चांस यहाँ पे को डोमेन भी सेम ही है, मतलब रेंज के बराबर होगी, है ना, हो जाती है रेंज के बराबर। अगर को डोमेन जो है उसके, अगर इसके सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं तो को डोमेन और रेंज सेम होती है, इसमें भी सेम है को डोमेन और रेंज, है ना, पॉसिबल है ऐसा। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। लेट ए बी दिस 1 2 3 4 5 6, let R be relation on A। रिलेशन ऑन ए का मतलब है ए और बी दोनों ए ही हैं, डिफाइंड बाय A, B, A, B belongs to A, B is exactly divisible by A, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। Write R in roster form. Find domain of R, range of R, R मतलब रिलेशन, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, ए दिया हुआ है, ए टू ए रिलेशन है ये, तो बनाते हैं रिलेशन, देखिए कैसे है ये।
बी जो है a कॉमा बी, मतलब राइट साइड वाला जो है ये, दिस मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। पहले 1 है तो 1 कॉमा 1 तो पॉसिबल है ही, है ना, दोनों यहीं से उठाने हैं हमने। नेक्स्ट 1 कॉमा 2, ठीक है, 2 जो है वो 1 से तो डिविजिबल है ही। फिर 1 कॉमा 3 ऐसे है, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6, ठीक है, ये आ गया। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम 2 कॉमा 2, ये तो है ही, ठीक है। 2 कॉमा 3 तो है नहीं, क्योंकि 3/2 तो पॉसिबल नहीं है। 2 कॉमा 4 ये पॉसिबल है। 2 कॉमा 5 नहीं है, तो 5/2, क्योंकि मतलब नेक्स्ट वाला जो है सेकंड एलिमेंट वो डिविजिबल होना चाहिए ना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। तो 2 कॉमा 4 पॉसिबल है, 2 कॉमा 5 नहीं है, 2 कॉमा 6 है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 6/2, 3 तो आ ही रहा है, ठीक है। देन हम बात करते हैं 3 कॉमा 3, ये तो पॉसिबल है ही। अब 3 कॉमा 5 पॉसिबल नहीं है, 3 कॉमा 6 है, ठीक है जी। देन 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 5 भी नहीं है, 4 कॉमा 6 भी पॉसिबल नहीं है। देन 5 कॉमा 5 पॉसिबल है, बिल्कुल सही। 5 कॉमा 6 नहीं है। देन 6 कॉमा 6, ये सारे आ गए एलिमेंट, चेक कर लीजिए और बताइए। मतलब राइट साइड वाला एलिमेंट जो है, राइट सेकंड एलिमेंट बाय फर्स्ट एलिमेंट शुड बी एन इंटीजर एग्जैक्टली डिविजिबल। ये रोस्टर फॉर्म था, डोमेन एंड रेंज। पहले वाले उठाने हैं, 1 एक बार में आना चाहिए ना, 1 के बाद क्या 2, 3, 4, 5, 6 सब आ गए, ठीक है जी। रेंज, रेंज में राइट वाले उठाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई, चेक कर लीजिए। क्लियर है ये? आइए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड डोमेन and range of relation R. Defined as x comma x plus 5, ठीक है। एंड x belongs to आ गया हमारे पास 0 1 2 3 4 5, इसी के अंदर है ये, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, x यहाँ से यहाँ तक आ रहा है हमारे पास 0 1 2 3 4 5, और ये आप डिफाइन कर सकते हैं, ये देखिए x कॉमा x प्लस 5 और x यहाँ से यहाँ तक है। x की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 और 5। x 1 है तो ये हो जाएगा x 2 7 3, x अगर 3 होगा, दिया हुआ है ना यहाँ पे, 5 प्लस 3 8, x 4, 5 प्लस 4 9, x 5, 5 प्लस 5 10, ये आ गया हमारे पास R। तो व्हाट इज डोमेन? सारे लेफ्ट वाले एलिमेंट 0 1 2 3 4 5। व्हाट इज रेंज? राइट वाले एलिमेंट सारे 5 6 7 8 9 10, है ना। और तो कुछ डिफाइन ही नहीं है, सेट वगैरह तो कुछ डिफाइन है नहीं यहाँ पे, तो बस यही है। जो रेंज है वही कोडोमेन भी होगी अगर पूछा जाएगा तो। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।